माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद आपका आभार। आपने मुझे जल जैसे गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। कल भी माननीय अध्यक्ष जी जल पर चर्चा थी और जिस तरह प्रतिपक्ष की सरकार है उस पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे। 5 साल उन्होंने सरकार में रहकर काम किया। आवश्यकता थी कि उनकी जो खामियां थी कुछ सुझाव और सलाह ऐसे जल जैसे गंभीर विषय पर वो देते तो निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेशवासियों का भला होता। परंतु आपने जिस तरीके का कल मैं देख रहा था 15-15 मिनट तक भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा आप कुछ नहीं बोले। जनता बड़ी अपेक्षा भरी निगाहों से हमारी ओर देखती है और वो चाहती है कुछ ना कुछ अच्छा इस सदन से हम करके जाएं जिससे कोई अच्छी क्रियान्विति कामों की हो सके। आज राजस्थान में हम देखें तो एक बहुत बड़ा भूभाग जो पूरे देश का सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान है और लगभग 110 देशों के क्षेत्रफल से भी अधिक हमारा राजस्थान का ये भूभाग पानी की कमी से जूझ रहा है। और यही कारण है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे मारवाड़ और शेखावटी के लोग तो पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु हम जल की उस कमी से आज भी नहीं उबर पा रहे। कल भूजल संरक्षण पर विधेयक था, बहुत इंपॉर्टेंट विषय था क्योंकि जिस तरीके से भूजल लगातार दोहन हो रहा है और साथ ही साथ भूजल के संरक्षण के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर पा रहे। जो हार्वेस्टिंग सिस्टम ने लागू किए थे वो नगर निकाय पूरी तरीके से फेल हो गए। वो नगर निकाय भी उसमें सक्षम नहीं हो पाए कि जो जल बरसात का आता है उसको पुनः कैसे भूगर्भ में भेजा जाए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक विषय है कि हम जो अभियान है योजना है उसके साथ साथ हमारे राजस्थान के भूजल की जो स्थिति है लगातार जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो डार्क जोन बनते जा रहे हैं। तो आज हमें आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान हमारा वो जहाँ उत्तर पश्चिम राजस्थान में मरु प्रदेश जिसे हम थार का रेगिस्तान कहें, पूर्व में हम देखें तो हाड़ौती एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पानी की थोड़ी उपलब्धता है, परंतु जयपुर अजमेर जोधपुर और जैसलमेर में तो ये स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय के भूजल वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 तक जो स्थिति केप टाउन और बेंगलोर की हुई है जहां भूजल स्तर बिल्कुल खत्म हो गया और पेयजल के लिए हम या तो भूजल पर या बांधों का जल या पानी नदी का पानी या बरसात के जल को फिल्टर कर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरीके से पानी की हमारे यहाँ कमी से हम जूझ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कमियों को देखते हुए ऐसे भौगोलिक जो प्रदेश हैं उनमें जल जीवन मिशन की योजना वो लेकर आए और हमारे राजस्थान में भी पिछले 2018 से 2023 तक या 2025 तक ये योजना चली। लेकिन अफसोस कि जो काम हमें घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए इस जल जीवन मिशन की योजना के लिए करना चाहिए था और ये जो इतिहास लिखने वाली एक योजना थी इसको आपने धूल में मिला दिया। देश में 14,133 आवासीय क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त भूजल की अधिकता है और इनमें से आधे से भी अधिक 7670 आवासीय क्षेत्र ऐसे हैं जो मात्र राजस्थान के अंदर है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें 40 लाख से भी अधिक लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और फ्लोराइड किस तरीके से हमारी हड्डियों को गला रहा है, हमारे जोड़ों को खराब कर रहा है, लेकिन फिर भी हम गंभीर नहीं। इधर राजस्थान की इस कमी के कारण, इस कमी को देखते हुए भी आपका दिल नहीं पसीजा और जल जीवन मिशन में हालांकि लेकिन ये वास्तविकता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार उस जल जीवन मिशन में हुआ। जो एक तरफ तो आपके नेताजी वहां मोहब्बत की दुकान चलाते रहे, दूसरी तरफ आप यहाँ भ्रष्टाचार की दुकान खोल ली और ऐसी भ्रष्टाचार की दुकान आप सुन नहीं पाओगे माननीय सदस्य, क्योंकि अरे बोलिए, अरे आपका भी जितने टेंडर हुए सब फर्जी टेंडर दस्तावेजों के आधार पर मिले। जलदाय विभाग के माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्य अभियंता के यहाँ फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर 2 फर्मों को 900 करोड़ का ठेका दे दिया। मंत्री के करीबी संजय बड़ाया जी जो जेजेएम के ठेकेदार हैं 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
5 करोड़ की रिश्वत ठेकेदार ने किसके लिए दी ये तो भगवान जाने। 5 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा। आपने छुपाने की कोशिश की, लेकिन ईडी ने आके आपके सारे काले कारनामों को खोल दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के घर पैसे मिल रहे हैं, सोने की ईंटें मिल रही हैं, अफसरों दलालों के घर पैसे मिल रहे हैं, मंत्री जी के घर पैसे मिल रहे हैं, सरकारी दफ्तर में कैश और सोना मिल रहा है, सरकारी फाइलें ठेकेदार के यहाँ मिल रही हैं, और कबाड़ से पाइपलाइन लाकर JJM की योजना में बिछा दिया। अरे वो भी कोई बात नहीं, उसमें भी तसल्ली कर रो, पर वहां से चोरी करके माननीय अध्यक्ष महोदय चोरी करके ले आए और जाके यहाँ पर जो है JJM के उसमें मिशन में जो है वो चोरी करके पाइपलाइन बिछा दी। तो इतना भयंकर भ्रष्टाचार। बात कही थी, बिजली पानी पे गंभीर विषय है। आज भी मात्र 2 ही मंत्री हैं और पूरा आपका जो वो है ना, ये तो कोरम अभाव में अभी 2 ही मिनट में हो जाएगा। आप थोड़ा इस चीज को आप संसदीय मंत्री महोदय, आप मेरी बात को गंभीरता से लें, आप नाराज मत हो। ये अध्यक्ष जी आप खुद देख लीजिए, 2, 4, 8, 10 लोग सत्ता पक्ष के हैं, तो सत्ता पक्ष क्या चाहता है? मंत्री है नहीं, सचेतक है नहीं, मंत्री बैठे ना, मंत्री जी बैठे साहब, पेयजल के ही हैं बस, विषय पेयजल का। ये मेरा समय मत काटो माननीय प्रतिपक्ष के नेता। तो पेयजल का सरकार का प्रतिनिधि बैठा है ना, पर क्या चाहिए आपको? चले आप चर्चा चलाओ। मेरा समय मत काटना साहब, 2 मिनट कम हो जाएंगे मेरे। समय आज कम है, आज समय कम है। अरे आपको क्या हो गया इस बार तो? अरे बिराजी, इस बार तो सुनो, इस बार तो आप ऐसा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। और वो आपका माननीय सदस्य हमने तो कुछ पता है, और वहां बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, समय आप वहां भी बैठ जाएंगे, आपको पूछ के नहीं बैठेंगे। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और बोलना सीख लो पहले। माननीय मंत्री जी चलो। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा कि इन्होंने भ्रष्टाचार में अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर इन 5 सालों में नए कीर्तिमान स्थापित करे। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 1,99,741 घर, जल जीवन मिशन में आपको 92,11,000 घरों तक आपको पानी पहुंचाना था, परंतु आपके कुप्रबंधन, लापरवाही और भ्रष्टाचार में कितने लगे? 4 साल में मात्र 52,08,511 घरों तक आप नल पहुंचा पाए, लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचा पाए क्योंकि स्रोत नहीं आपने ढूंढे, और इसलिए सिर्फ नल लगाकर आप रह गए। कोटा संभाग की मैं बात करूं तो कोटा में 3 साल में आपका लक्ष्य 8,503 करोड़ का बजट आपने स्वीकृत किया। 8,21,589 कनेक्शन आपको देने का लक्ष्य आपने निर्धारित किया, और जिसमें से लगा कितने पाए? 3,50,080 कनेक्शन आप जारी कर पाए। इस योजना में 34 राज्य चिन्हित किए गए थे और केंद्र शासित प्रदेश भी थे। आपका कौन सा नंबर रहा जल जीवन मिशन में? आपका 33वां नंबर था। आखिरी पायदान से राजस्थान को 33वें नंबर पर लेकर आप आए, और आप कहते हो हमने क्या किया। अफसोस की बात है, ऐसा राजस्थान में तो हमें बहुत आवश्यकता थी जल की, इतनी भारी कमी है, भूजल स्तर गिरता जा रहा है, लगातार हम जो है ब्लैक उसमें डार्क जोन में हमारे ब्लॉक आते जा रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। महिलाएं 5-5 किलोमीटर से सिर पर पानी के उठाकर मटके भर भर के ला रही हैं, पर कोई संवेदनशीलता नहीं। पहला बजट पास हुआ है, आगे आने वाले समय में देख लेना 1 साल के अंदर लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15,000 करोड़ की लागत से 5 लाख ग्रामीण परिवार, शहरी परियोजनाओं में 1784 करोड़, ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 2400 करोड़, 20,000 करोड़ में 6 बड़ी परियोजनाएं। प्रदेश में 5846 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का यह सिर्फ अभियान नहीं, संकल्प पत्र के साथ काम करने वाला विजन। यह आप देखना कि किस तरीके से, और शहरी क्षेत्रों में भी 5,180 करोड़ से पेयजल के कार्य कराए जाएंगे, इनकी उपलब्धता कराई जाएगी। कोटा शहर की बात करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।
कोटा यूं तो सदा नीरा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, परंतु 510 MLD, हाँ बस मेरा 2 मिनट तो एक आ गए साहब, वाइंड अप करो 2 मिनट में। मैं मेरे 2 मिनट तो एक आ गए थे साहब। जो समय पार्टी ने दिया। मैं निवेदन करूं साहब, कोटा में 510 MLD, मंत्री महोदय आप बैठे हुए, 510 MLD पानी उत्पादित होता है इंटेक वेल से, परंतु फिर भी चंबल नदी के किनारे हाहाकार है। हम अधिकांश कॉलोनियों में जो है चंबल का पानी नहीं दे पा रहे, मल्टी स्टोरी में पानी नहीं दे पा रहे, वहां फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। हालात ये है कि ले दे के जब भी देखते हैं, पिछले साल भी जितना भी सारा काम हुआ वो पुनः जितनी भी DPR अमृत योजना की बनी उसमें ले दे के फिर वो इंटेक वेल, जबकि आवश्यकता थी कि हम डिस्ट्रीब्यूटरी पे भी काम करते। मैंने कई बार इस विधानसभा में प्रश्न लगाया और बार बार आपके विभाग ने उत्तर दिया है कि 40 से 50% पानी छीजत में बह जाता है। उस छीजत वाले पानी को क्यों नहीं रोका जाता? यह आवश्यकता है कि वो छीजत का पानी, क्या वो हो सकता है कि बड़े इंटेक वेल बनाने में ठेकेदारों को फायदा हो, परंतु ये सरकार उस फायदे को देख सकती है, लेकिन आज हमको इस बात को देखना है कि हमारी DPR में लोगों को हम कितना अधिक से अधिक पानी पहुंचा सकें। और चंबल के किनारे यह स्थिति है कि मेरी जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां पर महावीर नगर, तलवंडी और दादाबाड़ी, विज्ञान नगर, शिवपुरा, ऐसे सारे क्षेत्र जिनमें पानी की लगातार कमी बनी हुई है, वहां पर आवश्यकता है देखने की कि किस तरीके से हम उन पाइपलाइनों को ठीक कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जिस तरीके से कुछ उच्च जलाशय बनाने की आवश्यकता थी, कुछ स्थानों पर सुभाष नगर, दीनदयाल नगर, बालाकोट, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दूंगा। और महावीर नगर में ये जो आपके पार्टी नई ने दिया है, DPR उतना ही दूंगा। वहां बने और उस इनको भी नई उतना ही। DPR में इन सारी चीजों को देखते हुए पानी की उपलब्धता की सुनिश्चितता को तय किया जाए, जिससे कोटा जैसी जगह जहां पर लोग फ्लोराइड का पानी नहीं पिए, सदा नीरा चंबल नदी है जो 1/3 राजस्थान को पानी पिला सकती है, वहां कोटा के लोग उस चंबल नदी के किनारे प्यासे नहीं रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष।